हेलो फ्रेंड्स, बैक टू यू। बहुत समय बाद फिर मैं वापस आ गया। दरअसल जानते हैं, बरसात के नाते मैं थोड़ा निकलना अवॉइड करता हूं, क्योंकि एक बार ये बरसात में झेल चुका हूं। अभी मैं पास में एक गांव पे आया और सोचा कि जिस परिवार में मैं आऊँगा उस परिवार में अचानक पहुंचूंगा, लेकिन ये बालक यहाँ पर दिख गया अचानक। और मेरे मन में आज ये विचार आ रहा था, बैठो धीरे धीरे धीरे। मेरे मन में आज ये विचार आ रहा था कि लोग जब तक नौकरी नहीं होती है तब तक नौकरी का टेंशन लेते हैं, नौकरी मिल जाती है तो नौकरी मेंटेन करने का टेंशन लेते हैं, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का टेंशन लेते हैं, और उसी बीच में अगर पेरेंट्स फोर्स करने लगे तो फिर शादी का टेंशन, उसके बाद फिर बच्चों का टेंशन, और पूरी लाइफ केवल तनाव में बिताते हैं, और तनाव के अलावा पूरी लाइफ में कुछ नहीं होता। तो जो भी ज़िंदगी मिली है उसको हंसी खुशी रहने के बजाय खुद ही अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक फिलॉसफर था कन्फ्यूशियस ने कहा, लाइफ इज़ वेरी सिंपल बट पीपल हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। जान करके लोग अपनी ज़िंदगी को जटिल बना देते हैं। अभी देखिए आप, मैं अपने एरिया में एक बहुत इंटीरियर में गांव में आया हूँ। अब कहाँ गांव पे आया हूँ इससे मतलब मत रखिए, यू जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। ये एक छोटा सा गांव है, थोड़ा अंदर बीहड़ में। और शहरों में मैं देखता हूँ, ये देखिए स्कूल है ये एक। शहरों में मैं देखता हूँ, आज जब मैं निकला सुबह को तो अपने कॉलेज से होता हुआ निकला, और वहाँ पर सभी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, कोई खुशी नहीं था। एक एग्ज़ाम होने वाला था, जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स आए थे वो स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड, और जो वहाँ पर स्टाफ था वो स्टाफ फ्रस्ट्रेटेड। और फिर मुझसे हमारे यहाँ का एक सिक्योरिटी वाला कहता है कि सर, हमको तो लगता है ना सबसे ज़्यादा खुश आप ही हैं, और कोई तो खुश दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, देखिए, हैप्पीनेस इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, इट डजंट डिपेंड ऑन मटीरियल पोजेशंस। किसी व्यक्ति ने कहा, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आपकी कंडीशन मेरे से ज़्यादा ख़राब है। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा, बताइए कि अब मैं इनको स्पेसिफिक्स बताऊं, एक एक चीज़ें बताऊं कि मैं कब से मुझे सैलरी नहीं मिली, बट एक्चुअली यू नो व्हाट हैपेंस, दे डू नॉट बॉदर, they do not care about those specifics. So instead of reacting, I tried to stay calm. देखिए, ये जिस जगह पर मैं आया हूँ, मैं आपको एक फैमिली का एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो ज़ीरो सुख सुविधाओं के बाद भी बहुत दूर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, और लाइफ में उनके स्ट्रगल स्टार्टिंग से था और आज भी है। यहाँ पर अभी जितने भी लोग, अभी चूँकि कैमरा इस तरफ है ना तो आप नहीं जान पा रहे हैं, मेरे दूसरे साइड पर जितने भी लोग हैं ना वो मेरे को देख रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने भी सोचा कि आज पहुँचकर कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं एक ऐसी फैमिली की लाइफ के बारे में जो बहुत दूर से आकर यहाँ रहते हैं। अभी जब मैं आया, सबसे पहले तो मुझे ये बच्चा मिल गया, बहुत मस्त है। जब भी मैं आता हूँ तो इसी के साथ खुराफात स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो
जितनी बार भी मैं अब तक आया हूँ यहाँ पर तो मेरे मन में ये बात आती थी कैसे यहाँ पर लोग इतनी मेहनत से रहते हैं और इतनी परेशानियाँ झेलते हैं। ये सिस्टर एक बैठी हैं यहाँ पर। मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो मैंने कहा ये क्या है जी, फ़ैन ऊपर तो है नहीं और यहाँ पर फ़ैन क्यों नहीं चल रहा है? तो कहती हैं सर ये फ़ैन लाइट बहुत खींचता है, बिजली बहुत खींचता है। अब आप सोचिए कि शहरों में, इनके चेहरे पर हंसी आ रही है, शहरों में लोगों को एसी में पसीना आता है हैं? और यहाँ पर आप देखिए ना, ऊपर सीलिंग फैन है और एक ये फैन है। तो she is so caring that she is bothering about the electricity which this small fan will consume। और वो देखिए कितना संकोच कर रही हैं। चलिए अभी दिखाते हैं आपको अब ये किस जगह पर और फैमिली यहाँ पर कौन रहती है। अभी जल्दी ही सब मेरे कांटेक्ट में आए हैं और मैं जब से यहाँ पर आ रहा हूँ तब से मैंने आज तक इन लोगों को बहुत सुख सुविधाओं में रहते हुए नहीं देखा। सी, ये है मेरा बज्रवाहन एंड दिस इज़ द वंडरफुल फैमिली। यू विल सी दे डू नॉट हैव द फैसिलिटी विच इन मॉडर्न डेज एवरीबडी रिक्वायर्स। देखते हैं ना फर्श ठीक से है ना कमरे ठीक से हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जब इनको ये पता चला कि मैं आ गया और एक वीडियो बनाऊंगा, सब बाहर खड़े हुए डर के मारे। अभी इधर देखिए, वाह 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 वाह, देख रहे हैं क्या बन रहा है पुत्र? पकौड़ी बन रहा है। वाह, जितनी बार आते हैं उतनी बार यहाँ पकौड़ी ही बनता है। सी, अभी जल्दी कुछ दिन पहले ये टाइल्स का काम स्टार्ट हुआ और कुछ बन रहा है, लेकिन इसके पहले मैं जब भी आया हूँ तब भी भीषण गर्मी मैंने इस जगह पर झेली। अब आप कुछ अंदाज़ा ये लगाइए कि किस तरीके से ये लोग रहते होंगे, इतने दूर से आकर के यहाँ पर जॉब करते हैं एंड दे आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब। इवन देन बच्चे और सभी कितना स्ट्रगल कर करके रहते होंगे। और बड़े शहरों में आप जा कर के देखेंगे तो वहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं हैं और उसके बाद भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। सो मैंने भी आपसे क्या कहा कि अच्छा खाना वहाँ पर बनेगा, वो देखिए कहाँ पर बनेगा। जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तक भोजन वहाँ पे बनता है। उसके बाद भी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए हैं। और इसको देखिए, इस नेपाली को। सो दिस इज़ लाइफ एंड यू शुड बी हैप्पी ऑलवेज इन वॉट एवर। यू शुड बी ऑलवेज हैप्पी with whatever you have got in your life instead of always complaining. So this is what which I was interested in, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मस्त होकर के रहा करिए। Happiness does not depend on material possessions. Whatever the time, whatever the life you have got, you should always be happy. Okay? So, bye. Take care.